10 से 12 साल से ये हमें तंग कर रहे हैं, हमारी लेडीज को तंग कर रहे हैं। ये तावीज गंडे करते हैं और बच्चियों को घेरते हैं। मैं नमाज पढ़ रहा था, कह रहा है ये नमाज नहीं पढ़ेगा यहाँ पर, इसको बाहर निकालो। ये मसलक की बातें करता है। ये फजर में नहीं होते, जोहर में नहीं होते, असर में नहीं होते। सही है, काफी नमाजें मौजन पढ़ाता है। हमारा मुतालबा है कि इसको जुम्मे की नमाज ना पढ़वाई जाए मेराजुद्दीन से। हमारे मुतालबा पूरे करो, हमारे मुतालबा पूरे करो, हमारे मुतालबा पूरे करो। जुम्मे की नमाज बारी करा जाए इसको यहाँ से, इसको यहाँ से बारी करेंगे तो मेले वाले सुकून से बैठ जाएंगे। अल्लाह के वास्ते मेराजुद्दीन से हमारी जान छुड़ाएं, जान छुड़ाएं, जान छुड़ाएं। पक्का बेईमान आदमी है, ना आलिम है, ना ये सिर्फ लुटेरा है, डाकू है बस। इनका वही एटीट्यूड है जिस तरह से एक कैजुअल इंसान का होता है। इनके अंदर कोई इमामत वाले कोई ऐसे फराइज नजर नहीं आते। मस्जिद मौसिया में जुम्मे की नमाज मेराजुद्दीन नहीं पढ़ाएगा, जुम्मे की नमाज मेराजुद्दीन नहीं पढ़ाएगा। हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो। जुम्मे की नमाज, जुम्मे की नमाज, जुम्मे की नमाज हमारे ऊपर मेहरबानी करो। हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो। यहाँ पर जो है हमारा जो पूरा एहतजाज है वो इमाम के खिलाफ है। इमाम का मस्जिद कौन सी है? मस्जिद है जामा मस्जिद गौसिया, छोटा मैदान, औरंगाबाद। हमने इनके खिलाफ जो है थाने के अंदर, रेंजर्स में सब जगह एप्लीकेशन दी है। हमारे मोहल्ले अहले मोहल्ला इनसे खुश नहीं है, इनसे मुतमईन नहीं है। 10 से 12 साल से ये हमें तंग कर रहे हैं, हमारी लेडीज को तंग कर रहे हैं। ये तावीज गंडे करते हैं और बच्चियों को घेरते हैं और शादियां करते हैं, जिसकी वजह से हमारी औरतें, हमारे अहले मोहल्ला सब परेशान हैं। इनके पीछे नमाजें नहीं पढ़ रहे लोग, इनके पीछे नमाजें नहीं पढ़ रहे लोग। हम चाहते हैं कि इनको फौरी तौर पे यहाँ से बरतरफ किया जाए। पे नमाज अदा होती है, टाइम पे नमाज अदा नहीं करते, ये नमाज नहीं पढ़ाते। ये फजर में नहीं होते, जोहर में नहीं होते, असर में नहीं होते। सही है, काफी नमाजें मौजन पढ़ाता है। तो मेहरबानी करें, हमारा इनसे जान छुड़ाएं। हम पूरे SHO थाने से, हम पूरे इलाके के लोग इनसे अपील करते हैं, SHO साहब से और तमाम सोलंकी साहब से और तमाम जो भी कानूनी इदारे हैं उनसे अपील करते हैं कि अल्लाह के वास्ते मेराजुद्दीन से हमारी जान छुड़ाएं, जान छुड़ाएं, जान छुड़ाएं। हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो। जुम्मे की नमाज, जुम्मे की नमाज, जुम्मे की नमाज हमारे ऊपर मेहरबानी करो। हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो। हमारा मुतालबा है कि इसको जुम्मे की नमाज ना पढ़वाई जाए मेराजुद्दीन से। हमारे लोग नहीं पढ़ाएगा। इसको यहाँ से बारी करा जाए, बारी करा जाए इसको यहाँ से, इसको यहाँ से बारी करेंगे तो मेले वाले सुकून से बैठ जाएंगे। मैटर ये हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना, यहाँ के एले इलाका, वो जो नए नए बच्चे नमाज पढ़ते हुए वो भी बागी हो चुके हैं। बिल्कुल वजह, छोटे बड़े हर आदमी बिल्कुल नापसंदीदा शख्सियत हो चुका है ये एले इलाका के लिए। पिछले 70 साल से इस मस्जिद में इतना अमन और सुकून था ना कि कभी कोई सियासत इस मस्जिद के अंदर नहीं हुई, क्योंकि ये एले इलाका के अंडर में थी। ये इधर लिखा हुआ है इस पे, ये मस्जिद पे, ये औरंगाबाद ग्वालियर स्टेट के जेर एहतमाम ये मस्जिद बनी थी। तो इसमें इमाम आए, वक्तन फवक्तन आए, बड़ी खुशी से आए, कितने वफात पाके चले गए, कितने अपनी हयाती में बुजुर्ग होके निकल गए। किसी के साथ ये इशू आज तक नहीं हुआ है। ये वाहिद बंदा इधर आया है कि इसके आते ही जो ना, ये समझ लो कोई नए लड़के तो मस्जिद में इंटर ही नहीं होते। मुतालबा क्या है? इस्तीफा दे दें आप, मस्जिद से चले जाए, मस्जिद से चले जाएं। जी हमारा ये सबका मुतालबा है। एले इलाके का मुत्तफिका तौर पे, पूरे एले इलाके का ये फैसला है मुत्तफिका तौर पे कि ये मस्जिद खाली करते हैं। हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो। मैं अपनी नमाज पढ़ रहा था तो आते ही इमाम ने कहा कि इस शख्स को बाहर निकालो, और जिसके सामने कहा वो लोग अंदर मौजूद है। अभी आप जाके उन लोगों से भी पूछ सकते हैं। किसने निकाला आपको बाहर? इमाम ने। इमाम का नाम क्या है? इमाम मेराजुद्दीन। क्यों निकाला आपको बाहर? मैं नमाज पढ़ रहा था, कह रहा है ये नमाज नहीं पढ़ेगा यहाँ पर, इसको बाहर निकालो। ये मसलक की बातें करता है। ये हमने तो 8 साल पहले पता था कि पक्का बेईमान आदमी है, ना आलिम है, ना ये सिर्फ लुटेरा है, डाकू है बस।
खालों के पैसे जमा करता है हर साल बकरीद पे और ले आता औरंगी टोल में पक्का मक्कार है। हम 8 साल से कभी आलमगीर में पढ़ते, कभी बहुत अक्सा में पढ़ते या नहीं पढ़ते। इमाम मेराजुद्दीन, तो ये कई दफ़ा जो है इनको कमेटी की तरफ से वार्निंग भी की है कि आप अपने मामलात को सुधार लें, लेकिन ये कमेटी की नहीं सुनते हैं। इनका वही एटीट्यूड है जिस तरह से एक कैजुअल इंसान का होता है। इनके अंदर कोई इमामत वाले कोई ऐसे फ़राइज़ नज़र नहीं आते। अहले इलाका ने कई दफ़ा इनको ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि शायद ये इनको तनकीद भी की, बोला भी, लेकिन ये उसको हमेशा डिनाई करता हुआ है। ये बोलते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। इनकी इन हरकत की वजह से इलाके के जो नमाजी हजरात थे वो एक एक करके कटना शुरू हो गए। अब तकरीबन पूरा एला मेला जो है ये 10 से 12 सालों के तकरीबन कमोबेश एले इलाका जो है ये इनके बिल्कुल करीब से हट चुके हैं और वो दूर दराज की मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं। कोई इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। अगर कोई कमेटी इनको कोई अहकाम देती है, कोई पॉइंट देती है, कोई काम बोलती है, तो ये उनकी नहीं सुनते, ये अपनी मर्जी चलाते हैं। अक्सर फजर की नमाज में गायब रहते हैं, जोहर में गायब रहते हैं, कभी कभी तो 3-4 नमाजों में गायब रहते हैं। आप सब इधर अभी एहतिजाज कर रहे हैं पूरा अमल, इसका मुतालबा क्या है आप लोगों इसका का? मुतालबा क्या है कि इनको फौरी तौर पे बरतरफ हो जाना चाहिए। अहले कमेटी की तरफ से भी यही है और अहले इलाके का भी यही मौकिफ है कि इनको अपने आप को बरतरफ कर लेना चाहिए। इमाम मस्जिद का काम होता है नमाज पढ़ाना, बजाय इसके कि ये कमेटी के मामलात में दखल अंदाजी करे, इंतशार फैलाए और जो है उन लोगों को उकसाए कि एक दूसरे में आपस में लड़ाई झगड़े करवाए। कोई इलाके का बंदा नमाज पढ़ने चले आता है मस्जिद में तो उसको बोलते हैं तुम मेरी बुराई कर रहे हो। वो बेचारा जो नमाज पढ़ने मस्जिद में आता है वो भी नमाज पढ़ने से रह जाता है। जुम्मे की नमाज, जुम्मे की नमाज, जुम्मे की नमाज। यहाँ पर अभी हम आए तो हमें पता चला है कि मस्जिद का कोई इमाम है, ठीक है, इनकी एक कमेटी बनी हुई है। कमेटी मेंबरान का कहना है कि मस्जिद के जो इमाम है वो टाइम पर नमाज नहीं पढ़ाते, फजर की नमाज नहीं पढ़ाते, बकुल इनके जोहर की नमाज नहीं पढ़ाते, जुम्मे की नमाज टाइम पर अदा नहीं करते। तो इलाका पूरा अहले मोहल्ला, ठीक है, उन्होंने एहतजाज किया है, पुरअमन एहतजाज है। एहतजाज का मकसद एरिया कौन सा है सर? औरंगाबाद 3 नंबर। तो इस एहतजाज में मुतालबात ये है कि इसको हटाया जाए। इसकी एप्लीकेशन कोई आपने मूव की है? करवाइए, SHO साहब को रिसीव करवाइए। रिसीव करवाइए। कितना टाइम हो गया है? ये 4 दिन 15 तो तारीख को। SHO हमारे साथ इलाके के नाज़िमाबाद थाने के SHO मौजूद हैं। तो हम इनसे भी ये डिमांड करते हैं कि जो इनके पास एप्लीकेशन मौजूद है कमेटी की, उस पर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके बाद चेक एंड बैलेंस किया जाए, इंक्वायरी की जाए कि आखिर मैटर क्या, और इस मैटर को जितना जल्दी हो सके सॉल्व किया जाए। क्योंकि मुतालबात पूरे अहले मोहल्ला यहाँ पे खड़ा हुआ है, कमेटी के मेंबरान भी खड़े हुए। कोई भी एक कमेटी बनती है, कमेटी में अगर के कमेटी वाले कहते हैं कि इसको हटा दिया जाए, अगर के उसमें अक्सरियत कमेटी की ज्यादा होती है मेंबरान की, तो उसे हटा दिया जाता है। ये कानून कहता है, लॉ कहता है हमारा। तो अगर के उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके बाद फिर हमारे थाने मौजूद है, उसके बाद SHO मौजूद है, SHO कानूनी कार्रवाई करेगा। तो इसमें मैं एक क्लियर आप लोगों को मैसेज देना चाहूँ, हम आपके साथ खड़े हुए, लीगल वे में कानूनी तरीके से बिल्कुल खड़े हुए। SHO भी मौजूद है। सोलंकी साहब जिंदाबाद, SHO साहब जिंदाबाद, सोलंकी साहब जिंदाबाद। लीगल वे में कानूनी एक्शन होगा। अगर के आप कह रहे हो कि यहाँ गुंडे बुलवाता है, तसादुम का खतरा एले मिलना इश्तिहार हो गए इसकी वजह से। यही बात कह रहा हूँ, अब इसको नहीं मानते एले मिलना। ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए बिल्कुल SHO मौजूद है। जो भी 10 आते हैं, 15 आते हैं, 50 आते हैं, उन सबके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे SHO। हमें कोई जरूरत नहीं है, कानून को हमें कोई जरूरत नहीं, सुने, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी की भी। हमने आपसे अपील कर दी, हमारी बहनें, माएँ बहनें सब यहाँ पे खड़ी है, हमने सब पर अमन एहतजाज किया है। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि फौरी तौर पे इनको यहाँ से फारिग किया जाए। कमेटी हमारी यही कह रही है, फौरी तौर पे फारिग करे और जुम्मे की नमाज हम नहीं पढ़ाने देंगे। जुम्मे की नमाज हम नहीं पढ़ाने देंगे। मस्जिद कौन सी है सर? मस्जिद गौसिया में जुम्मे की नमाज मेराजुद्दीन नहीं पढ़ाएगा। जुम्मे की नमाज मेराजुद्दीन नहीं पढ़ाएगा।